चर्च अंदर की तरफ से आप सबको सलाम जी। तो नौजवानों, हम फिर से खुदाम के जिंदा पाक कलाम को सीखेंगे। आप भी सीख रहे हो और मैं भी सीख रही हूँ और हम इस कलाम से बरकत पा रहे हैं। आए मेरे साथ निकाले गए इमसाल की किताब 20 बाब 29 आयत मुबारक। खुदा के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, जवानों का जोर उनकी शौकत है और बूढ़ों के सफ़ेद बाल उनकी जीनत है। आमीन। तो मेरे नौजवान बहनों और भाइयों, मैं आप लोगों को बार बार ये बात कह रही हूँ कि हमें खुदा के कलाम के लिए उठना है, उजागर होना है। हम जो सो रहे हैं रूहानी तौर पर, हमें उठना है, जागना है। तो मेरे नौजवानों बहनों और भाइयों, अभी हमने देखा कि खुदा का कलाम, खुदा ही हमारा ज़ोर है। तो जवानी के दिन जो है वो ज़्यादा ज़ोरावर होते हैं, जिसमें आप जोश में होते हैं, जिसमें आप में एक ताकत होती है, हिम्मत होती है कि आप खुदा के कलाम को लेके जा सके। आपको पता है कि शैतान इसी टाइम, इन्हीं आपके दिनों में आप पर हमलावर होता है। वो क्यों? क्योंकि उसको पता है जवानी में बोया गया बीज जो वो बहुत ज़्यादा फल लाता है। और जो आप जवानी में अपने दिनों को देते हैं, चाहे वो इब्लीस को देते हैं, चाहे वो खुदा को देते हैं, तो आप उसी में मजबूत हो जाते हैं। आपकी बुनियाद मजबूत हो जाती है, आपकी जड़ें ज़मीन में गहराई में चले जाती हैं। तो नौजवानों, ये वक्त है अपने आप को देखें कि आप इब्लीस के पैरोकार तो नहीं बन रहे हैं, क्या आप खुदा के पैरोकार हैं? नौजवानों, ये जोश हिम्मत ज़ोर का टाइम है। तो ये जोश हिम्मत ज़ोर खुदा के साथ खुदा के काम में करें, ताकि खुदा का नाम इज़्ज़त और जलाल पा सके। तो मेरे नौजवानों, हम खुदावंद के पाक कलाम तमोथी का ख़त उसका 4 बाब 12 आयत मुकद्दसा को देखें तो लिखा है, कोई तेरी जवानी को हकीर ना जाने। यानी कि इब्लीस जो है वो ये ना कहे कि ये तो मेरा हो जाएगा। नहीं, आप मेरे नौजवानों बहनों भाइयों, हम सब मसीह के हैं, हम खुदावंद के हैं। और खुदा का पाक कलाम कहता है, बल्कि तो ईमानदारों के लिए नमूना बन। यानी कि हमें ऐसा बनना है कि लोग देखें कि ये मसीही हैं। नौजवानों, ये जवानी के दिन हमारे लिए एक नेमत है, एक बरकत है, जिसमें हमें अपने आप को पाक रखना है, जिसमें हमें गुनाह से दूर रहना है, सोशल मीडिया के तमाम उन झंझटों से, उन तमाम चीज़ों से दूर रहना है जो हमें वर्गलाती हैं, खुदा से दूर करती हैं। ऐसे तमाम कामों से दूर रखना है। देखिए, खुदावंद के पाक कलाम जब शरीयत की किताबों को पढ़ते हैं, हम पुराने अहदनामा को पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखें कि पोतीफर की जो बीवी थी वो यूसुफ को किस तरह से वर्गला रही थी। आप देखें कि आखिर यूसुफ ही क्यों, उसके घर में तो बहुत सारे नौकर चाकर थे। उसकी वजह यह थी वो जो यूसुफ था नौजवान खूबसूरत था, और वो देखने में इतना खूबसूरत था कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, और वो चाहती थी कि ये जो है ये मेरी बात माने और फिर मैं इसको अपना अच्छा ओहदा भी इसको दे सकूं। उसने उसको ऑफर भी करवाई थी, लेकिन यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ भागा उस गुनाह से, ताकि उसको याद था कि मेरे खुदा को ये पसंद नहीं है कि मैं, क्योंकि उसको पता था कि ये जो है ये गुनाह है और ये मुझे खुदा से दूर कर देगा। अगर उसने अपनी जवानी के दिनों को संभाला तो मेरे अजीज़ नौजवान बहनों और भाइयों, तो खुदा ने भी उसको सरफराज किया, खुदा ने भी उसको बरकत पर बरकत दी। अगर हम अपनी जवानी के दिन खुदा को देते हैं तो खुदा हमें भरपूर बरकतें देगा। बेशक खुदा उनके पाक कलाम में यसू को जब इब्लीस ने आजमाया, इब्लीस ने कैसे आजमाइश की यसू मसीह की? कभी उसको लेके गया, हैकल दिखाई, हैकल के किनारे पे लेके गया, उसको बताया कि मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, दुनिया की दौलत, शान शौकत सब कुछ दे दूंगा। लेकिन खुदावंद यसू मसीह ने क्या कहा? उसने सब कुछ इनकार कर दिया। उसने कहा, खुदा के सिवा कोई नहीं, सजदा सिर्फ खुदा को, खुदावंद के सामने झुकना है, बाप को सब जवाब देना है। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, दुनिया की शान शौकत यहीं की रह जाने वाली है, लेकिन जो खुदा की बादशाही है हमें उसमें जाना है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना है नौजवानों। तो इसी तरह खुदावंद के पाक कलाम हम जब दाऊद को देखते हैं तो दाऊद ने क्या किया था? दाऊद किस एज में था? दाऊद ना जवान था, बल्कि वो टीन एज था, वो अभी टीन एज की एज में था या थोड़ा यंग था, लेकिन वो अभी इतना यंग नहीं था। लेकिन उसका ईमान, उसका भरोसा जो था वो बहुत ज़्यादा था। इतना था कि सब डर रहे थे, जंग के लिए आगे बढ़ नहीं रहे थे, और लेकिन वो बच्चा वो गया
और उसने खुदावंद के नाम से, रब्बुल फ़वाज के नाम से ललकारा और जाती जूलियत को मार गिराया। तो जवानी का जोश और हिम्मत और जज्बा हमसे बड़े बड़े काम करवा सकता है। आप बहुत बड़े बड़े नौजवानों काम कर सकते हो, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकते हो। आप भी कौमों को हरा सकते हो यीशु के नाम से। आप भी कौमों को जो है वो बता सकते हो कि हमें खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना है, हमें खुदावंद के नाम को आगे लेकर जाना है। तो इसी तरह नौजवानों बहुत सी ऐसी खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ें, आपको बहुत सी मिसालें मिलेंगी। दानियल को देखें, दानियल की क्या एज थी, वो यंगस्ट था और क्या हुआ, वो दाऊद था वो तो बादशाह बना खुदावंद के नाम से, क्योंकि खुदावंद ने उसको सरफराजी दी। और इसी तरह दानियल को देख लें, दानियल ने क्या किया, दानियल असीरी में था, गुलामी में था, लेकिन वो खुदा को नहीं भूला। हालांकि कहा गया कि मूर्ति को सिजदा कर, उसने नहीं किया, उसने वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के सामने झुकता था। मना किया गया कि कोई भी नबूकदनेस्सर के सिवा और किसी को नहीं मानेगा, उसके खुदा के सिवा किसी को नहीं मानेगा। लेकिन उसने 3 दिन उसका भी इनकार किया और वो 3 दिन लगातार 3 टाइम खुदा के सामने जाता रहा और हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करता रहा खुदावंद यहोवा पाक खुदा को। और देखें कि गुलामी और असीरी में भी उसने सरफराजी पाई, किसके नाम से, यहोवा पाक खुदा के नाम से। तो मेरे नौजवानों, हम भी यहोवा पाक खुदा के नाम से ही चलें तो सरफराजी पाएंगे, खुदा के नाम से ही चलें तो हमें बरकत पाएंगे। नौजवानों, ये जवानी के दिन बहुत अहम दिन है जिसमें आप अपने आप में इतने ज़ोरावर हैं कि आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। तो मेरे नौजवानों, चर्च ऑन द रोड आपसे इस बात को बयान करता है कि हमें खुदा में चलना है, हमें खुदा को टाइम देना है, हमें अपने ये जवानी के दिन खुदावंद को देने हैं। हमारी ज़िंदगी खुदावंद के लिए हो, हमारी ज़िंदगी में हर काम खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक हो, क्योंकि ये जवानी के दिन हमारे खुदावंद के हैं, अबलीस के नहीं, दुनिया के नहीं। क्योंकि दुनिया जो है वो किसी और की पैरोकार है, लेकिन हम जो है हम खुदावंद के पैरोकार हैं। बेशक इस कलाम के वसीला से आपने और मैंने बहुत बरकत पाई है। गॉड ब्लेस यू ऑल।